देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी का 10वां पद इसके 5वीं पद से 10 अधिक है तथा उनका योग 32 है। 18वां पद क्या होगा? ध्यान दीजिए, इसको इतना बेहतर ट्रिक से करेंगे कि कहेंगे मजा आ गया। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले कुछ लॉजिक है, समझिएगा। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। समझिएगा ध्यान से, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। टोटल इन लोगों के पास पैसा कितना है? या मान लीजिए कि हमारे पास पैसा कितना है? 75 रुपया है। मान लीजिए 75 रुपया है। इसमें एक को 5 रुपया अधिक देना है। देख रहे ना, यहाँ क्या कर रहा है? अधिक। एक को 5 रुपया अधिक देना है तो दोनों को कितना कितना रुपया देंगे? टोटल रुपया कितना है? 75। इसमें मान लीजिए कि ए को देना है 5 रुपया ज्यादा, ए को देना है 5 रुपया ज्यादा, तो बी को कितना देंगे और ए को कितना देंगे? इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, आप इसमें से कितना अधिक देना है तो 5 रुपया, कितना अधिक देना है 5 रुपया। तो जितना अधिक देना है ना, टोटल में से कर लीजिए माइनस, कितना होगा? 70। कितने लोगों में बांटना है? 2 लोगों में, तो 2 से कर दीजिए भाग, क्या मिलेगा? 35। यानी कि ए को भी मिलेगा 35 और बी को भी मिलेगा 35। लेकिन किसको 5 रुपया अधिक देना था जी? ए को। तो जो 5 रुपया अधिक ए को देना था तो ए में जोड़ दीजिए, ए को मिलेगा 40 रुपया और बी को मिलेगा 35 रुपया। बस खत्म। समझ रहे हैं? ऐसे हम प्रश्न पूछ लें कि मान लीजिए कि दो व्यक्ति ए और बी हैं, ए और बी हैं। बी को हमें 8 रुपया ज्यादा देना है। कितना रुपया? 8 रुपया ज्यादा देना है। यहाँ लिख देते हैं 8 रुपया ज्यादा देना है। क्लियर? यदि हमारे पास रुपया कितना, मान लीजिए कि 68 रुपया हो, 68 रुपया, तो किसको कितना देंगे? ए का हिस्सा कितना आएगा और बी का हिस्सा कितना आएगा? आप सर्वप्रथम क्या करेंगे कि जितना अधिक देना है उतना घटा दीजिए। कितना अधिक देना है? 8 रुपया। 8 रुपया घटा दीजिए, कितना बच जाएगा? ये भाई 60 रुपया में 2 लोगों को बांटना है तो 2 लोगों में बांट दीजिए। 2 लोगों में बांटना है इसलिए 2 से भाग। प्रत्येक का हिस्सा कितना आ जाएगा? 30 रुपया आएगा ना। 30 रुपया इसका भी, 30 रुपया इसका भी। लेकिन ये 60 रुपया भी हो रहा है ना। अभी किसी को हमको ज्यादा देना है। किसको ज्यादा देना है? बी को ज्यादा देना है। कितना रुपया? 8 रुपया। तो इसमें 8 क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। बी का हिस्सा 38 और ए का हिस्सा कितना? क्लियर? अब देखिए इस प्रश्न को, चूंकि इसको बेसिक से आदमी बताना पड़ जाए तो कम से कम 2 पेज खर्चा हो जाएगा और हमको कंपटीशन में टाइम का बहुत बड़ा मोल है। देखिए टोटल रुपया कितना है, मात्र भूल जाइए, आप देख लीजिए टोटल रुपया कितना है? 32। कितना रुपया है? 32। पहले ये देखिए ना, एक 10वां पद है, T10 है और एक T5 है। ज्यादा कौन है? T10 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो 10 अधिक है। क्लियर? टोटल रुपया कितना है? 32। कितना है? कितना अधिक देना है? 10 रुपया। तो 10 घटा दीजिए इसमें से, कितना जाएगा? 22 ना जी, 22। अब इस 22 को कितने लोगों में बांटना है? 2 लोगों में बांटना है। 2 लोगों में बांटना है इसलिए 2 से भाग। कितना हो जाएगा? 11 इसका भी होगा, 11 इसका भी होगा। क्लियर? लेकिन किसको अधिक देना है? T10 को 10 रुपया अधिक देना है, इसलिए इसमें 10 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 21, यहाँ पे 11। क्लियर बात? क्लियर? अब यहीं से लॉजिक लगता है। 18वां पद कौन सा पूछ रहा है? 18 पद पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये कैसे आया होगा और ये कैसे आया होगा। इन दोनों में कुछ न कुछ संबंध होगा। अगर वो संबंध जान गए तो सेकेंडों में प्रश्न हो जाएंगे, सेकेंडों में मात्र। और नहीं वो संबंध पकड़ पाए तो थोड़ा सा लेंदी होगा।
देखिएगा हम संबंध बताने की कोशिश करते हैं। 10 से 10वां नंबर 21 है, 10वां नंबर 21 है। क्या किया होगा कि गुणा 2 प्लस 1, बोलिएगा हाँ या ना, किया होगा ना। 10 दूना 20, 10 दूना 20 और 20 एक 21 किया होगा। वैसे ही 5 से क्या संबंध होगा, 5 दूना 10 प्लस 1, संबंध सेम होना चाहिए। अगर संबंध सेम नहीं है तो फिर लॉजिक नहीं लगेगा। देखिए 10 में हमने 2 से गुणा किया 20 और 20 में 1 जुड़ा 21, क्लियर। 5 में हमने 2 से गुणा किया 10 और हमने 1 जोड़ा 11, संबंध क्या निकल के आ रहा है, गुणा 2 प्लस 1, क्लियर। 18वां पूछ रहा है हमसे T18, तो T18 में भी वही बात, क्या गुणा 2 प्लस 1, तो 18 ही था, गुणा 2 प्लस 1, 18 गुना 36, 36 से 37 का आंसर है, बॉस खत्म। कोई समस्या बोलिएगा, कोई समस्या, समझ में आ गया ना। बस आपको लॉजिक चेक करना है कि यहाँ 10 था, 10 से 21 कैसे गया होगा, तो गुणा 2, 10 दूना 20 और 1 21। 5 से 11 कैसे गया होगा, तो गुणा 2 प्लस 1, 5 दूना 10, 10 1 11। वैसे ही 18 से जो संबंध इन दोनों में है वही संबंध लगा देंगे वहां पे, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, तो 18 दूना 36 1 37, चंद सेकेंडों में आंसर आ जाएगा, क्लियर। बोलिए, देखिए प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद और पांचवा पद, तीसरा पद और पांचवा पद कितना कितना है, तो 13 और 21 है, तो 13वां पद पूछ रहा है। तीसरा पद पूछ रहा है यानी कि T3 नहीं दिया है ना, तीसरा पद हाँ दिया है, कितना 13 दिया है, और क्या दिया है, पांचवा पद T5 दिया है, कितना 21 दिया है। बस आपको लॉजिक चेक करना है। यहां पे 3 से 13 हुआ है, कैसे हुआ होगा, हो सकता है कि 3 चौको 12 1 13 हुआ हो, चार से गुणा प्लस 1, वही यही रूल यहां भी फॉलो होना चाहिए, तभी जाके नियम सही होगा। 5 से 21 हुआ है, क्या किया होगा, 4 5 20 21 किया होगा। दोनों लॉजिक क्या है, सेम है। आ जाइए, क्या पूछा है, 13वां पद T13, क्या लॉजिक है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 1, तो 13 चौक 52, 52 एक, चंद सेकेंडों में इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस लॉजिक पकड़ लीजिए आप, क्लियर। आगे चलें, चलिए देखिए प्रश्न नंबर 27 का रहा है, दो समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के योग में 2n+1 अनुपात 2n-1 का अनुपात है। इन दोनों समांतर श्रेणी के 13वें पद का अनुपात क्या होगा। देखिए सर्वप्रथम मुझे n का मान पता चल जाए तो यहां रख देंगे, मान आ जाएगा। इसमें हमेशा एक समांतर श्रेणी नहीं होगा, दो समांतर श्रेणी होगा। कितना होगा, दो समांतर श्रेणी होगा। इसका मैं एकदम शॉर्ट ट्रिक में आप लोगों को बता दूं, जब भी कभी प्रश्न ऐसे आए, आप n का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। n बराबर जो यहाँ जौन सा पद पूछे उसको लिखिएगा, 2 से गुणा कर दीजिएगा, -1 कर दीजिएगा, बस, और कुछ करना ही नहीं है। जो भी यहाँ पूछे उसमें 2 से गुणा -1, n का मान आ जाएगा। 13 दूना 26, 26 -1 कितना, अब यही 25 उठा कर रख दीजिए n के जगह पे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या पूछा है, 2n+1 और अनुपात 2n-1। अब रखिए यहाँ पे n का मान 25 रखेंगे, +1 करेंगे,
अनुपात यहाँ भी n का मान 25 रखेंगे, -1 करेंगे तो 25 दूना 50, 50 एक 1 कॉमन अनुपात 25 दूना 50 में से 1 चला गया 49। ये आपका आंसर है, खत्म। यही आपका क्या है, आंसर है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे देखिए। प्रश्न नंबर 28 करें कि दो समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के योग में n² + 1 अनुपात 2n+1 का अनुपात है। इन दोनों समांतर श्रेणी के 8वें पद का अनुपात क्या होगा। अभी हम बताए हैं कि n का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आप लोग कि जो भी यहाँ दिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई -1। कितना होगा, 8 दूना 16 -1 15। यही n का मान 15 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो n² + 1 अनुपात क्या है 2n+1। n का मान क्या है 15, यहाँ रखिए 15, तो क्या बन जाएगा 15 का स्क्वायर और +1। अनुपात यहाँ क्या बन जाएगा 2 × 15 + 1। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो 225 + 1 अनुपात 15 दूना 30 और +1। यहाँ क्या बना 225 और 1 226 अनुपात 31। यही क्या है आपका आंसर है। बोलिए क्लियर, क्लियर ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 29 करा कि दो समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के योग में 2n+2 अनुपात 2n-2 का अनुपात है। इन दोनों समांतर श्रेणी के 10वें पद का अनुपात क्या होगा। इसमें हमेशा 2 सीरीज दिया रहेगा, तो n का मान ज्ञात करना आपको आता है। क्या करेंगे आप, जो भी नंबर यहाँ लिखा है उसको 2 से मल्टीप्लाई -1। कितना हो जाएगा यहाँ पे 19। क्या हो जाएगा 19। यही 19 रख दीजिए यहाँ पे, आंसर आपका आ जाएगा 2n+2 अनुपात 2n-2। रखिए यहाँ पे 19, तो 19 प्लस 2 × 19 + 2 अनुपात क्या 2 × 19 - 2। 19 दूना 38, 38 और 2 कितना 40 अनुपात 19 दूना 38 और -2 कितना 36। अनुपात हमेशा अपने सूक्ष्म रूप में होता है, इसलिए देखेंगे कि क्या ये किसी संख्या से कट सकता है। तो हम देख रहे हैं 4 से कट सकता है। 4 दहा के 40 और 4 नवा 36। 10 अनुपात 9 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखिए। कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी में T2 + T3 = 8 है तथा T3 + T4 = 14 है। तो उस समांतर श्रेणी का 11वां पद ज्ञात करना है। T2 मतलब क्या होता है दूसरा पद और तीसरा पद। T3 मतलब तीसरा पद, यानी कि दूसरे पद और तीसरे पद को जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो रहा है 8 हो रहा है। और तीसरा पद और चौथे पद को जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो रहा है 14 हो रहा है। तो पूछ रहा है कि 11वां पद क्या होगा। क्लियर। चलिए करते हैं, ध्यान दीजिए। तो T2 मतलब क्या होता है बताइए। T2 मतलब दूसरा पद। तो इसके पहले क्लास में बताए थे कि T2 जब होता है तो इसका जो योगफल होता है, जो संख्या होती है क्या होता है A + D होता है और प्लस जो T3 होता है, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है इसलिए प्लस का चिन्ह। जो T3 होता है इसका मान A+ क्या होता है 2D होता है, और इसी का मान कितना दिया है 8 दिया है। देखिए A और A मिलके क्या हो जाएगा 2A, और 2D और D मिलके क्या हो जाएगा 3D। इसका मान क्या दे दिया है 8 दे दिया है।
क्लियर। यहाँ देख लीजिए, ऐसे ही हम बात करें तो सब ब्रेक करते हैं। यहाँ बात करें हम कि T3 कैसे बना होगा, तो A प्लस 2D, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, और A प्लस 3D, इसका मान कितना है 14। यहाँ A और A कितना हो जाएगा, 2A प्लस कितना 5D बराबर कितना 14। इसको कर लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको कर लीजिए समीकरण नंबर 2। अब इस दोनों समीकरणों को हल करना पड़ेगा। कैसे हल करेंगे, तो किसी एक पद को काट लीजिए। चलिए हम 2A को 2A से काटते हैं, दोनों का चिन्ह प्लस है, हम क्या करेंगे घटा देंगे। घटाएंगे तो क्या मिलेगा, लिख लीजिएगा यहाँ पे समीकरण 1 माइनस 2 से। समीकरण 1 क्या है कि 2A प्लस 3D इज इक्वल टू 8, और समीकरण 2 क्या है कि 2A प्लस 5D बराबर 14 ना 14। घटा रहे हैं तो माइनस 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 ए तो कट जाएगा, खत्म। ये घटेगा तो क्या होगा, देखिए 3D में से 5D जाएगा तो क्या होगा माइनस का 2D बराबर, यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है माइनस का 6, अब एक कट जाएगा तो यहाँ D का मान क्या आ जाएगा 3, D का मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्वेश्चन में केमिस्ट्री नहीं है ना। चलिए अब D का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, फिर A का मान आ जाएगा। D का मान किसी समय, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं लिखे ना, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए प्रश्न सही है, प्रश्न सही है, प्रश्न में कहीं गलती नहीं है। देखिए जब यहाँ D का मान आ गया तो अब हमको A का मान चाहिए। अब A का मान के लिए इस D का मान चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, जिसमें आपकी मर्जी है उसमें रख दीजिए। चलिए हम समीकरण 1 में ही रखते हैं, यही लिख देते हैं कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है तो 2A प्लस 3 तो 3 इंटू D का मान कितना आ गया है 3 तो 3 बराबर कितना है 8। तो यहां से 2A प्लस 3 इंटू 3 9 बराबर कितना 8। इसको उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 9, अर्थात 2A बराबर कितना माइनस का 1, अर्थात A बराबर माइनस का 1/2। दिख रहा ना, देखिएगा दिख रहा ना, ये दिख रहा ना, ठीक है। A का मान कितना आ गया माइनस का 1/2। हमसे क्या पूछा है 11वां पद, क्या पूछा है 11वां पद। तो 11वां पद कैसे आएगा जी T11 कैसे आएगा, तो 11वां पद ज्ञात करने के लिए A प्लस 10D, A का मान कितना है तो 1/2 माइनस में प्लस 10, D का मान कितना है 3 तो मल्टीप्लाई बाई 3, तो माइनस का 1/2 और प्लस का 10 कितना होता है 30। इसको हल कीजिए तो क्या होगा माइनस का 1/2 प्लस 30 दूना 60, तो माइनस का 1 प्लस कितना 60 बटा कितना 2। अब घटा दीजिए कितना आएगा 59, ये लिख देते हैं 59/2, यही आपका क्या हो जाएगा 11वां पद हो जाएगा। क्लियर। चलिए आज के लिए इतना है।